हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। सबसे पहले आपको सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी बधाई हो। आज है सोमवार जब मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैं इसे कल अपलोड करूँगी, तो पहले ही आपको बता देती हूँ ये मैंने सोमवार को शूट किया है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन आज का ये है कि बहुत सारी डीएफ मुझे कमेंट्स कर रही हैं कि मैम हमारे घर वाले हमें बहुत फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, हम क्या करें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मैंने, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो आज फिर से आप लोगों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि एक ही टॉपिक बराबर कवर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए फिर से बोलती हूँ। आप सभी मेरे दूसरे चैनल सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777 पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी क्वेश्चन है इस जर्नी से रिलेटेड आप उस पर मुझसे पूछिए। मैं उस पर आपके लिए वीडियो फिर से बनाऊँ, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। आज आपके लिए फिर से बना देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी डीएफ मुझे कमेंट्स कर रही हैं कि मैम क्या हम 16 सोमवार की व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 16 सोमवार की व्रत आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये कमेंट्स बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, और पता नहीं पहले भी बहुत बार आ चुके थे। तो आप सभी 16 सोमवार की व्रत कर सकते हैं, और यही समय है कि आप अपने डीएम को, अपने काउंटर पार्ट को, अपने शिवजी माता पार्वती से मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे वो रास्ता दिखाइए, मुझे उतनी एनर्जी प्रदान कीजिए, मुझे इतने मेरे अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा को बैलेंस कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी 3D में यूनियन हो जाए और हमारी जोड़ी भी आप ही की जोड़ी की तरह बन जाए। इस तरह आप उनसे प्रार्थना कर सकती हैं। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है कि आप लोगों को हमेशा ये रहता है कि हमारे घर वाले हमारे रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हम क्या करें, हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो फ्रेंड्स, जिस भी डिवाइन फेमिनिन के अंदर अपने मैस्कुलिन के लिए 100% होती हैं लॉयल, तो वो डिवाइन फेमिनिन कभी भी अंदर से, या उनका जो हार्ट है वो कभी भी किसी और को तो रिसीव करता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं मतलब घर वाले आपके कार्मिक हैं, और जिसके पास रिश्ता आ रहा है, जिसके पास आपका रिश्ता जा रहा है, वो भी आपका कार्मिक ही है। अगर आप वहाँ से पीछे हटते हो तो मतलब अभी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक फेयर की एनर्जी है। आपको जहाँ भी डर लगता है आपको सामना करना पड़ता है। घर वाला रिश्ता ढूंढ रहे हैं मतलब कि वो पर्सन आपका कार्मिक है। आपको जाना है, इस चीज़ को रिसीव करना है, सिचुएशन को फेस करना है, और फेस करने के बाद जो भी होगा उसे डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन हर चीज़ करा देंगे। आप जिस भी, मान लीजिए आप जिसके पास जा रहे हैं उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको वहाँ पे अपने होप को ख़त्म नहीं करना है कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये भी कर्मा है। आपने पास्ट लाइफ में किसी को रिजेक्ट किया है, इसीलिए वो व्यक्ति अभी आपको रिजेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपको रिजेक्शन को भी फेस करना आना चाहिए। रिजेक्शन किस चीज़ का, किस चीज़ का डर है हमें। रिजेक्ट कर दिया मतलब कि हमारे लिए उससे बेटर कोई है, हमारे डीएम है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे भी आपको होपलेस नहीं होना और निराश नहीं होना। काफ़ी डीएफ होती है कि हमें इतने रिजेक्शन मिल रहे हैं, हम क्या करें। उस टॉपिक पर वीडियो मांग रही है कि हम रिजेक्शन कैसे फेस करें। मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तो अपने आप को बिल्कुल भी निराश नहीं करना। घर वाले कहेंगे हमारी लड़की बहुत ही वो है, पता नहीं कैसी है, कहीं रिश्ता क्यों नहीं होता, बड़ी अभागन है, ये सारी बातें वो बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो 3D में है। लेकिन आप लोग तो जानते हो कि आपके लिए आपके काउंटर पार्ट बने हैं, और काउंटर पार्ट से भी ऊपर आपके पास डिवाइन है। इस 3D में, इस कलयुग में यूनिवर्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए आपसे लकी कोई और हो ही नहीं सकता है ना। वो हो गया। और अगर आप मतलब आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, उधर से हाँ हो गई है, आपके घर वाले मना कर रहे हैं और आपका मन नहीं चाह रहा, तो आप मना कर रही हो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, तो आज आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। टोटली कर्मा बैलेंसिंग की वजह से ही कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, आपको रिजेक्ट करता है। और अगर बाय चांस आपके घर वाले मैरिज करते हैं, सब कुछ आराम से हो रहा है, रिश्ता हो रहा है, आपकी बात आगे बढ़ रही है, आपकी मैरिज तक बात पहुंच गई है, आपकी मैरिज हो गई है, तो मतलब तो भी आपका कर्मा है उसके पास, वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप किसी का 2 लेके आए हो तो आपको 2 रिटर्न करना है। अगर आप किसी के साथ रहे हो, मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी से आपकी मैरिज हो गई, तो क्या होता है मैरिज का मतलब कि आपकी उनसे मैरिज हुई, मतलब कि आप भी पास्ट लाइफ में उनके साथ आपकी मैरिज हुई होगी। तो जैसे इस लाइफ में वो आप मतलब कि कहते हैं हम जाते हैं तो उनके घर में रिसीव रहते हैं, उनके घर के कितने लोग रहते हैं, उनके साथ हम फिर से रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी हम उनके साथ पहले भी रह के आ चुके हैं, इसलिए हम फिर से जा रहे हैं, क्योंकि हमें कर्म, जो भी कार्मिक है उनके घर के, उनके हमें अपना कर्मा क्लियर करना है। समझ में आई बात? इसीलिए आपकी मैरिज अगर हो गई तो वहाँ पे भी आपको
वो समझना है कि हमारे कार्मिक ही हैं, अच्छी से डील करके यहाँ से भी अपना जितना भी हिसाब किताब है सब खत्म करना है ना। इसीलिए आप वहाँ पे भी जाते हो, इसलिए हर चीज़ के लिए रिसीविंग मोड पे रहिए। जो भी हो रहा है वो सब डिवाइन करा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये स्पिरिचुअल जर्नी है। डिवाइन की पाठशाला में एंट्री हो चुकी है आपकी, आपका दाखला हो चुका है। तो सोचिए कि इनमें से जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, कोई डर लग रहा है या कहीं कुछ घबराहट हो रही है, तो ये भी एक इशू है जिसको हमें हील करना है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन मैरिज के नाम से ये घर वाले फोर्स कर रहे हैं, मैरिज करें या ना करें, आगे बढ़िए, चीज़ों को फेस कीजिए और फेस करके जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आपका एक डर हील हो जाएगा। वो डर हील हो गया तो आप अपने डीएम की तरफ, अपने यूनिवर्स की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाओगे। जो भी डर होता है, तो यही तो सबसे बड़ा डर है डिवाइन फेमिनिन का, कि कहीं किसी और से मैरिज ना हो जाए। हम तो अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करेंगे। तो अगर आप इस डर को हील कर लोगे ना, जाके चीज़ों को फेस कीजिए। अब जो भी होता है, कितने लोग पूछताछ करते हैं, उसके बाद रिजेक्ट करते हैं, या कभी आप ही रिजेक्ट करती हो, तो मतलब इस सबसे क्या होता है कि आपके एक तो आप बोलना सीख जाते हो, एक लोगों के सामने फेस करना सीख जाते हो। अब काफ़ी कुछ होता है जो आप समझते हो कि ऐसे ऐसे करना है। तभी तो जब आगे जाओगे, जब आप इस जगह पे होगे, आप एक ट्विन फ्लेम टीचर बनोगे, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि मैम हम क्या करें, हम मैरिज के लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं। तो आपने इस सिचुएशन को फेस किया, तभी तो आप दूसरों को गाइड कर पाओगे। इसे मैंने फेस किया था और आज मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो करना क्या है, फेस करना है, डरना नहीं है। डर हील करने के लिए ही आपको जर्नी दी गई है। जहाँ डर लगे उसे डट के सामना करो और आगे बढ़ो और फेस करो। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर वाले भी शांत हो जाते हैं। लेकिन वो जब तक शांत नहीं होते तब तक कि आपके, क्योंकि कितने रिश्ते आपके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कितने रिबर्थ लेके आप लोग आए हो, और कितनों के साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, कितने कार्मिक होंगे, वो सभी आएंगे आपकी लाइफ में और सबसे कर्म क्लियर होता चला जाएगा। और अगर आपके काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज लिखी है तो कहीं मैरिज नहीं होगी। अगर नहीं लिखी है तो आपका कर्मा है, किसी का कर्मा भी खत्म होगा और फिर आपके काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज होगी। लेकिन होगी जरूर। क्यों होती है, अगर आप अंदर से हार्मोनियस यूनियन में आ चुके हैं, आप बैलेंस हैं, तो आपके जो डीएम है वो जरूर आते हैं, 100% आते हैं। बहुत ही कम होता है जिसमें नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी इनर सोल गाइड करती है कि आपके जो मैरिज है वो किससे होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि आपके काउंटर पार्ट से आपकी मैरिज लिखी है, इसके क्या साइन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर डाल दूंगी, क्योंकि ये भी इनर गाइडेंस से ही बनता है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर मैं अभी बना देती हूँ तो आप लोग कमेंट्स करोगे मैम अभी आपकी तो हुई नहीं, फिर आप क्यों बना रहे हो। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोचती हूँ, पर मैं बना नहीं पाती, क्योंकि क्या पता कौन मुझसे उल्टा मुझे कमेंट्स करके पूछने लगे। क्योंकि इनर गाइडेंस होती है जो सभी को पता होती है, जैसे कि आप पता है डिवाइन सोल है, डिवाइन फेमिनिन, उनको सब पता चलता है कि हम आगे क्या होने वाला है। इसीलिए तो इतने रिलैक्स होकर बैठ जाती है कि हमसे आगे क्या होगा हमें तो पता है, इसलिए हम शांति से बैठ जाते हैं। अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं थोड़े बहुत बता दूंगी आपको जो लक्षण है, बेसिक लक्षण जो होते हैं कि आपके काउंटर पार्ट की मैरिज लिखी है या नहीं, कैसे पता चलता है, ठीक है। लेकिन आज के लिए मैं आपको बताया मैंने आपको कि अगर आपके लिए रिश्ते आते हैं तो घर वालों को ये मत समझिए आपके दुश्मन है। वो जो रिश्ते आ रहे हैं ना वो डिवाइन ही भेज रहे हैं, ताकि आपका कर्मा खत्म हो सके और आप कर्मा को फेस करना सीख सको, आप मैरिज के ट्रिगर को हील करना सीख सको। कि अगर काउंटर पार्ट से मैरिज लिखी है तो फिर डरना किस बात का। और कभी भी मत सोचिए कि मेरे काउंटर पार्ट नहीं आ रहे हैं, मेरी मैरिज के रिश्ते इतने सारे आ रहे हैं। काउंटर पार्ट बिना इनर वर्क के, बिना मतलब कि आप समझिए जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो कैसे 3-4 साल आप पढ़ाई लिखाई करते हो, बचपन से लेके बड़े होते हैं, उसके बाद जब डिग्री लेने जाते हो, किसी ग्रेजुएशन करते हो तो कैसे 3-4 साल की पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। उसी तरह जब तक अपनी कंप्लीट पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेते, अपना इनर वर्क, अपने सारी इशू को हील नहीं कर लेते, तब तक आपके काउंटर पार्ट की मैरिज नहीं होगी। चाहे कितनी प्रेयर कर लीजिए, प्रेयर जब भी काम करते हैं जब आपका इनर वर्क सही चलता है, हार्मोनियस यूनियन होता है, सोल पर्पस करते करते इतने मगन हो जाते हो कि आपके अंदर ही आपको डीएम फील होने लगते हैं और आपका भी इस टॉपिक से बिल्कुल ध्यान हट जाता है कि मेरे काउंटर पार्ट से मेरी मैरिज होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी, नहीं होगी तो होगी, हो जाएगी। फिर अपने आप में आप मगन रहते हो। तो समझिए कि अब आप बैलेंस है और आपके लाइफ में वही होगा जो आपने सोचा है।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सभी के डाउट इसी वीडियो पे थे, तो जिसका भी कमेंट्स बार बार आ रहा था कि हम क्या करें मैरिज के लिए, क्या करें, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, बहुत ही फैमिली फोर्स कर रही है, तो जाइए डर का सामना कीजिए, डर के आगे जीत है, तो सुना ही होगा ना आपने। आप जाइए, उसको फेस, जब आप वहाँ से वापस आओगे ना तो आपको बहुत रिलैक्स होगा कि हाँ मैंने एक व्यक्ति से मेरा कर्मा खत्म हो गया, बहुत हैप्पी फील करोगे। फिर इंस्टेंट आएगा, बार बार आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बताती हूँ, मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मेरे नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत आ गई ना, मेरे इस चैनल पे भी बहुत दिक्कत आ सकती है, फिर मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, एक मेरी डिवाइन फेमिनिन थी, बहुत दिनों पहले उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि मैम मैं आपको पेमेंट कैसे करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि पेमेंट करने के लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पेमेंट मत कीजिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके कमेंट्स कीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी तरफ से पेमेंट होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हम अभी इस जर्नी में, हम सोल पर्पस जब हम करते हैं ना, तो सोल पर्पस हम अनकंडीशनल करते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि आप लोग हमें पेमेंट करें। अगर डिवाइन आपके जरिए में पेमेंट दिलवाना भी चाहेंगे तो डिवाइन दिलवा देंगे, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन होती है जो उनका सबसे बड़ा इशू यही है कि मैम हमारे पास मनी नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। एक डिवाइन फेमिनिन को मनी के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। इसीलिए मैं अभी आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर आप लोग सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, इतने में मुझे जो भी आप देना चाहते हो मुझ तक रिसीव हो जाएगा। और जब भी आपके पास बहुत से डीएफ उनके पास बहुत मनी होता है, तो अगर आप मनी देना चाहते हैं तो आप एनिमल की सेवा कीजिए, उनके लिए कुछ करोगे, समझो ब्लेसिंग मुझ तक पहुंच गई। इसीलिए जो भी आपके पास अगर है तो लोगों की सेवा कीजिए, और जितना हो सके उतना आप किसी को दान कीजिए, उनके दान दीजिए, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स दीजिए आप। ये नहीं कि मैं कहूँगी मुझे मनी की ज़रूरत नहीं है, मनी की ज़रूरत सभी को होती है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों ने इतना सोचा मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोग इतना सीरियस होकर मेरे वीडियो को देखते हो और इतना मुझसे कनेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपको यही बताती हूँ कि आप लोग हर डर को फेस कीजिए, और कोई कमेंट्स मुझसे ज़रूर पूछेगा। और रही मनी की बात, तो आगे जाके अगर भगवान ने चाहा, अगर कोई रास्ता ऐसा हुआ तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे मुझे मनी दे सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अभी आप खुद पे काम कीजिए, अपने मनी को अपने पास रखिए और सोल पर्पस में लगाइए, एनिमल की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। इतने में ही मुझ तक आपके ब्लेसिंग, बस आप मुझे मेरे चैनल को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, जिससे कि चैनल और ग्रो कर सके और उसके ज़रिए मैं भी अपना सोल पर्पस बहुत ही अच्छी तरह से कर सकूं। क्योंकि मेरा सोल पर्पस आप ही लोगों से कंप्लीट होता है। आप लोग बोलते हो ना हमें सोल पर्पस कब मिलेगा, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाई हूं। मैं सोल पर्पस मुझे डिवाइन तरफ से मिला है, जिसकी वजह से आप लोग मेरे चैनल तक पहुँच पाए हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पता चल गया हो कि आपको क्या करना है जब मैरिज के रिश्ते आते हैं। तो आपको हमेशा रिसीविंग मोड पे रहना है, जो हो रहा है डिवाइन करा रहे हैं। अगर डर लग रहा है तो उस डर को हील करना है, अगर उसको किसी को फेस करते हो डर लग रहा है तो उसको भी हील करना है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन कभी बाहर से आके आपका मैरिज नहीं रोकते फ्रेंड्स, आपको ही अपने लड़ना पड़ता है। जहाँ आपका मन ना माने, जहाँ आपका इंट्यूशन गाइड करे कि नहीं मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं जाना, इंस्टेंट आपके मुंह से बात निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मैस्कुलिन अंदर है, अंदर से आपको कहीं जाने नहीं देंगे वो। इसीलिए कहते हैं ना कि पहले इनर वर्क कीजिए और फिर अंदर से डीएमडीएफ की ऊर्जा बैलेंस कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या करना है आगे के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दोनों चैनल पर कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर मुझे पता होगा, क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ फ्रेंड्स, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।